नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। आज बात करेंगे आपके उन महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। कुछ रोचक कमेंट भी हैं, उन पर भी अपनी चर्चा करेंगे। पता नहीं आप किस तरीके से कमेंट करते हैं। बहुत से साथी अच्छे कमेंट भी करते हैं, सीरियस कमेंट भी होते हैं और बहुत से कमेंटों का कोई औचित्य नहीं होता। एक दो कमेंट मैंने ऐसे भी लिए हैं, तो इन सब पर बात करेंगे विस्तार से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला कमेंट ये है इंग्लिश बाय राज सोनी। इनके कमेंट का क्या उद्देश्य है मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने ग्रेड थर्ड भर्ती पर 28% डीए से संबंधित वीडियो बनाया था। ये भाई साहब कह रहे हैं भी आपने 330 रुपये की कटौती नहीं की, आपकी कैलकुलेशन गलत है। तो भाई साहब, ये जो आप जिसकी बात करते हैं ये RGHS है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि RGHS की कटौती ऑप्शनल होती है और आप चाहें तो कटवाना चाहें तो कटवाओ, वरना मत कटवाओ। तो फिर हम इसको कटौती में कैसे शामिल कर सकते हैं। और नीचे लिखते हैं आप रोंग है, ओके। मतलब जलो तो भाई ज़रूर जलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमी हो उसको तो कमी बताओ। बिना कमी वाली चीज़ को आप बताते हैं। मैं सम्मान करता हूँ उन सभी मेरे व्यूवर्स का जो कमी निकालते हैं। कमी हर इंसान में होती है और बतानी चाहिए, उन सभी का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जो चीज़ कमी नहीं होती वो भी आप बताते हैं तो बात बनी नहीं दोस्त। चलो छोड़ते हैं इसको, अगला कमेंट देखते हैं। यस बैंक नाम से है ये। सर प्लीज़ रिप्लाई देना, बहुत परेशान हूँ मैं। BSTC और BSc दोनों एक साथ की है और दोनों एक साथ पूरी हुई है। तो क्या मैं इन दोनों का इस्तेमाल सेकंड लेवल टीचर बन सकता हूँ? कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप एक साथ की हुई डिग्री और डिप्लोमा का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते। इसमें इस्तेमाल दोनों डिग्री का इस्तेमाल एक साथ हो रहा है, तो क्या 2 लेवल का टीचर बन सकता हूँ? तो दोस्त आपकी जानकारी के लिए बता दूँ भी जो बीकानेर निदेशालय है उसने भी परमिशन दी है। आप BSTC के साथ BA कर सकते हैं या BSc कर सकते हैं। तो आपकी डिग्री पूरी तरह वैलिड है, किसी भी प्रकार की कोई शंका आप न रखें। और वैसे भी UGC के अकॉर्डिंग भी आप एक डिग्री और एक डिप्लोमा कर सकते हैं। और राजस्थान में तो 2 डिग्री एक साथ करें वो भी RPSC मान्य करती है, अगर वो एक रेगुलर और एक डिस्टेंस से हो। अगले कमेंट की तरफ अपने जाते हैं। ये हैं सुभाष कुमार जी। ये पूछते हैं, सर आई एम सेकंड ग्रेड टीचर एंड आई वांट टू डू PhD, कैन आई डू इन प्रोफेशन, प्लीज शेयर। सर प्लीज़ मेक ए वीडियो फॉर हायर स्टडी। सुभाष जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ भी अगर आप PhD करना चाहते हैं तो प्रोफेशन के दौरान आपको स्टडी लीव दे नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी को प्रोफेशन के दौरान स्टडी लीव नहीं मिलती है। हाँ, प्रोफेशन पूरा करने के बाद कुछ कंडीशंस में आपको PhD करने के लिए लीव दी जा सकती है और उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। विभाग चाहे तो आपको हाफ पेमेंट भी स्वीकृत कर सकता है, यानी आधी सैलरी भी आपको मिल सकती है। हायर एजुकेशन के लिए अगर बात कर रहे हैं आप, तो इसके लिए आपको DO से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसी के आधार पर आप अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये पूछते हैं, सर मैंने 2015-17 में BSTC किया है और उन्हीं ईयर में, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है पहले वाला, तो आपका भी वैलिड रहेगा क्योंकि आपने जो रेगुलर की है उस टाइम में आपने जो BA है वो प्राइवेट की है, इसलिए दावल दाव जी कहते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप GK जोन है। सर साला दर्पण पर विशेष शिक्षकों के पद शून्य दिख रहे हैं। तो दोस्त, साला दर्पण पर किस वजह से दिख रहे हैं ये तो जानकारी मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये पोस्टें खाली है वर्तमान में, क्योंकि जो पहले विशेष शिक्षकों की जो भर्ती निकली है उसमें अधिकतर पोस्टें खाली रह गई थी
उन पे ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन बहुत रोचक पूछा है। सूरज जी पूछते हैं भी आप आरजीएचएस की कटौती करवाओगे या नहीं। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये समझ में मेरे को नहीं आया। मेरे से क्या मतलब है? मैंने आपको आरजीएचएस के बारे में सब बता दिया भी ये कहाँ पर आपको फ़ायदेमंद है, किन कंडीशन में आपको इसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अब मैं करवाऊँगा तभी आप करवाएंगे, तो मैंने तो भाई करवा रखी है, आप पूछ लिया तो मैंने बता ही दिया। अब आप करवाओ नहीं करवाओ वो आपकी मर्जी है। हर्षिता क्लासेज जी पूछ रहे हैं कटौती का फॉर्म भी भर दिया बट आरजीएचएस में सिर्फ मेरा और वाइफ का ही नाम है, पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। तो दोस्त आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप आरजीएचएस की आपको पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे रखी है, हेल्प नंबर भी है उसके अंदर, आप संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान करवाएं। मेरे से बात करने से कुछ नहीं होगा, हेल्प डेस्क पर आप बात करें आरजीएचएस के। सर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो उनका क्या होगा, ये भी आरजीएचएस से संबंधित पूछ रहे हैं। तो आप जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं और जिनका जन आधार नहीं है वो भी करवाएं। एक समस्या इसमें ये भी आती है भी जो राजस्थान के नहीं हैं, बाहर के राज्यों के एम्प्लॉय हैं, वो कहते हैं साहब हमारा आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो गवर्नमेंट ने एसएसओ आईडी पर स्कीम दे रखी है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आपकी एम्प्लॉय आईडी के आधार पर भी आपका जन आधार बन जाएगा और वहाँ से फिर आप आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंडियन म्यूजिक रीट 2018 की ज्वाइनिंग के बारे में बताओ। तो इसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई को है और पॉसिबिलिटी है भी कुछ होगा। राकेश जैन जी पूछ रहे हैं सर जी अगर 15 दिन की पीएल नगद ले लेते हैं तो क्या ये 15 पीएल पेंशन के टाइम मिलने वाली 30 पीएल में से घट जाएगी क्या। तो दोस्त राकेश जी आपको मैं बता दूं, पीएल आपकी सर्विस के हिसाब से मिलती है। 2 वर्ष प्रोबेशन करने के बाद जितने साल भी आप सर्विस करते हैं हर साल आपको 15 पीएल दे होती है। लेकिन ये 300 पीएल तो ओनली लास्ट रिटायरमेंट के टाइम आपको अधिकतम 300 पीएल का भुगतान होता है। उससे पहले भी आप समय समय पर भुगतान ले सकते हैं। एक साल में 15 पीएल का ही भुगतान पीओ कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें और ये घटेंगी नहीं। हाँ 300 पीएल से ज़्यादा आपको भुगतान नहीं होगा। ये है इन तीन मतलब फ़ायदा 300 का नहीं मिलता, 300 से ज़्यादा का भी मिलता है। संगीता सहारण जी पूछ रहे हैं रीट लेवल 2 इंग्लिश 2018 के बारे में भी बताएं। तो इसकी सुनवाई भी 28 को ही है, आपको पता है जो भी होगा 28 के बाद ही होगा। सुरेश कुमार जी पूछ रहे हैं रीट के बेस पर जो एडिशनल की एसएलपी लगने वाली है उसका क्या हो रहा है। तो गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है और एसएलपी लगाएगी जल्द ही, और जल्द से ही लगती है आपको सूचना हम दे देंगे। आस्था जी पूछ रहे हैं सर एक बात पूछनी है, किसी के बीए में कम परसेंटेज बने हैं तो बढ़ाने के लिए कौन सी एग्ज़ाम दी जा सकती है। बीए के बाद बीएड भी हो चुके हैं। तो बीए यानी आपकी जो यूजी है उसमें जो लगभग यूनिवर्सिटीज़ में नियम चलता है वो 5 साल का है। 5 साल में आपको यूजी कंप्लीट करना होता है और 5 साल में ही आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव का मतलब है अगर आपके बीए या बीएससी में कम नंबर बने हैं तो आप अगले 2 साल में उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। किसी की बैक आई है तो आप उसको पासिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने उसके बाद बीएड भी कर लिया 2 साल का तो आपके 5 साल निकल चुके हैं, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है कंसेप्ट स्टडी विद अनिल। ये पूछते हैं आपकी राय में आरजीएचएस बेहतर है या मेडिक्लेम, न्यू कार्मिक के लिए आपकी राय दें। तो दोस्त अब आरजीएचएस ही ऑप्शन है अपने पास। मेडिक्लेम जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। अभी आपको मैंने वीडियो भी डाल के बताया था कि गवर्नमेंट ने स्पष्ट आदेश दे दिए हैं भी अब मेडिक्लेम कार्ड नहीं बनाना है, तो सिर्फ आरजीएचएस ही आप ले सकते हो। हाँ जो ओल्ड हैं उनके पास ऑप्शन है, जिन्होंने मेडिक्लेम कार्ड बनवा रखा है
उनके लिए दोनों ही बेहतर हैं। आरजीएचएस मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये कैशलेस है, इसमें आपको किसी भी प्रकार के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप आरजीएचएस के रजिस्ट्रेशन के आधार पर इलाज करवाओ, आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। जबकि मेडिक्लेम में आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं, फिर बिल आपका पास होता है, फिर पैसे आते हैं। तो इस झंझट में पड़े ही क्यों। तो मैं आरजीएचएस अच्छा ऑप्शन है। रतन दान जी कहते हैं बिल्कुल सही है, आरपीएससी ने 2021 में पोस्टिंग दी है बीएड रेगुलर और एमए डिस्टेंस से, और मैं लगा हुआ हूँ। तो ये इन्होंने कोई पूछा नहीं है, इन्होंने सिर्फ संतोषजनक अपना रिप्लाई दिया है मेरे उस वीडियो में जिसमें मैंने आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड में एमए एमएससी डिस्टेंस और बीएड रेगुलर के लिए जो बनाया था। तो इन्होंने अपनी हामी भरी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी, जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर कमेंट किया। प्रहलाद जी बेनीवाल कहते हैं प्रोफेशन के लिए आरजीएस कितना होगा। तो ये आपके बेसिक पे डिपेंड करता है भी आप किस ग्रेड पे के हैं, और अगर आप ग्रेड थर्ड में हैं तो आपके 330 रुपये, या ग्रेड सेकंड के हैं, ग्रेड फर्स्ट के भी हैं तो भी आपके 330 रुपये कटेंगे, क्योंकि 33,000 से लेकर 56,000 तक 330 रुपये की कटौती होती है। इसके अलावा अलग अलग हैं, वो आप आरजीएचएस का कार्ड देख सकते हैं। सोनू कुमार जी पूछते हैं जिन अध्यापकों का परीक्षा काल अभी पूर्ण हुआ है और नए मेडिक्लेम कार्ड हैं, आरजीएचएस नहीं लेना चाहते, वो क्या करें सर। तो कुछ भी नहीं करना है, आप कटौती मत करवाइए अगर आपको आरजीएचएस नहीं लेना है। अगला कमेंट तारगवा म्यूजिक ग्रुप कहते हैं सर आप एक स्पेशल विकलांगों के रिजर्वेशन के बारे में वीडियो बनाओ और समझाओ। यह निवेदन है कि हमारी समझ में नहीं आता है विकलांगों को किस प्रकार रिजर्वेशन। तो विकलांग के लिए एक अलग कैटेगरी है, एलडी वगैरह आप समझते हैं। अगर आप विकलांग की श्रेणी में आते हैं तो उनकी कट ऑफ सबसे कम रहती है। और इनका दूसरा कमेंट भी इसी टाइप का था भी, अगर ईडब्ल्यूएस आपकी श्रेणी है और एक आप एलडी या की श्रेणी आते हैं, तो अगर ईडब्ल्यूएस की कम रहती है इससे, तो इसके चांसेस नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं होता। क्योंकि विकलांग की जो कट ऑफ है वो सबसे कम रहती है जितनी भी जनरल कास्ट हैं, चाहे वो ओबीसी है, चाहे जनरल है, एससी एसटी है। तो इस तरीके की आप समस्या न रखें। प्रोबेशन कंप्लीट स्थायीकरण को माना जाता है या 2 साल को। तो प्रोबेशन कंप्लीट तो 2 साल को माना जाता है, और स्थायीकरण एक प्रोसेस है, ये कंप्लीट होने के बाद आपको वो लाभ दिया जाता है। अगर आपको मान लो 11 दिसंबर को आपका प्रोबेशन 2 साल पूरे होते हैं, तो आपका प्रोबेशन तो 2 साल 10 दिसंबर को ही पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको जो 11 दिसंबर से मिलने वाले लाभ हैं वो तब तक नहीं मिलेंगे तब तक जब तक आपका स्थायीकरण नहीं हो जाता। तो ये आपका ईडब्ल्यूएस वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया है। अगला क्वेश्चन पायलट जी पूछ रहे हैं सर क्या थर्ड ग्रेड टीचर प्रोबेशन टाइम के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट से एमएससी मान्य है क्या। तो दोस्त अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर हैं और आपकी ज्वाइनिंग से पहले की अगर आपकी एमएलसी चल रही है तो वो आपकी वैलिड रहेगी, और प्रैक्टिकल वगैरह एग्ज़ाम वगैरह के लिए आप डब्ल्यूपीएल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमएससी के अंदर एडमिशन ज्वाइनिंग के बाद लिया है तो आपको 80 दिन का जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो उसके लिए आपको अवकाश लेना पड़ेगा। और ज्वाइनिंग के बाद में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप ओनली ओपन यूनिवर्सिटी से ही आपकी एमएससी है तो वैलिड होगी, जैसे कोटा राजस्थान में करवाता है, या इग्नू वगैरह जेएनयू वगैरह कई यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। तो अगर आप ज्वाइनिंग के बाद एमएससी शुरू कर रहे हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी से करें, और अगर आपकी ज्वाइनिंग से पहले का एडमिशन है तो आप अवकाश लेकर उसको पूरा कर सकते हैं, वैलिड है। सीमा लखारा जी पूछ रहे हैं मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं और बीएड रेगुलर नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है सर, इग्नू वीएमयू से बीएड करें और एमएलएसयू उदयपुर से एमए प्राइवेट करें। तो सीमा जी आपको मैं बता दूं भी जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो सब ओपन से करते हैं, तो एक ही पाठ्यक्रम में एडमिशन आप ले सकते हैं, चाहे आप बीएड रेगुलर करें या एमए प्राइवेट, क्योंकि दोनों कोर्सेज में आप एक साथ 2 प्राइवेट कोर्स वैलिड नहीं होते हैं।
और न ही विभाग इसकी अनुमति देता है। तो दोस्तों ये थे आज के कमेंट, और इसी प्रकार आपके अन्य कमेंट के लिए भी वीडियो बना दिया जाएगा। आप इस वीडियो में या अन्य वीडियो में जो भी आपकी क्वेश्चन होते हैं आप कमेंट करिए, और वैसे मैं कमेंट का रिप्लाई कमेंट में ही दे देता हूं, लेकिन इन कमेंटों से अन्य जो स्टूडेंट हैं उनकी भी हेल्प हो, इसलिए ये वीडियो बनाया है। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।